सामी इज़ फिनिश्ड। और क्या सामी का रिटायरमेंट बहुत ही जल्दी आ रहा है? क्या उनको इंटरनेशनल में और दोबारा मौका नहीं मिलेगा? या फिर बीसीसीआई उनको बाहर रख रही है? आखिर क्यों इंटरनेशनल में सामी को इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी मौका नहीं मिल रहा है? तो चलिए उस पर आज हम लोग बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहना। सामी की क्रिकेट लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरी हुई है। 2023 में हमने सामी का वो पीक देखा था जहाँ पे वो बैक टू बैक 5 विकेट्स ऑल लिए जा रहे थे अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप के कैरियर में, आईसीसी इवेंट्स में, और बार बार वो प्रूव कर रहे थे अपने आप को क्यों है उस शैली के वो गेंदबाज। वो बेंच में बैठने नहीं आए हैं, वो गेम खेलने आए हैं, अपना परफॉर्मेंस देने आए हैं, 100% देने आए हैं, इंडिया को जिताने आए हैं। इसीलिए हार्दिक पांड्या जब इंजर्ड हो गए, भारत को एक बड़ा झटका लगा, तब उन्होंने तो पे अपना जिम्मा उठाया, इंडिया को और आगे लगे, इंडिया का बॉलिंग यूनिट और स्ट्रांग किया उनके परफॉर्मेंस की वजह से, और बैक टू बैक 5 विकेट्स लेके इंडिया को फाइनल के एक शिखर तक पहुंचाया जहां पे उन्होंने अच्छी टक्कर दे सके किसी टीम को। के आने से उस बॉलिंग यूनिट को इतनी स्टेबिलिटी मिली कि वो बॉलिंग यूनिट किसी भी टीम को कहीं पे भी हरा सकती थी। एक तरफ रोहित शर्मा, शुभमन गिल टॉप ऑर्डर में रन बना रहे थे, विराट कोहली बैक टू बैक सेंचुरी आ रहे थे, मिडिल ऑर्डर में आ रहे थे बहुत सारे रन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा था इंडिया का। इंडिया फाइनल तक आई, बट वो 19 नवंबर 2023 में वो ऑस्ट्रेलिया से हार। शायद वो इंडिया पूरे फेवरेट्स थी उस मैच को जीतने के लिए, शायद वो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स जो इंडिया को वो हार दिलाई 2023 के 19 नवंबर में। और उसके बाद से सामी भी एक साल लगभग इंजर्ड रह गए, इंटरनेशनल में कोई कमबैक नहीं, इंजरी से सफ़र कर रहे थे सामी, बैक टू बैक मैचेस मिस किए इंटरनेशनल लेवल पे। फिर उनका कमबैक हुआ 2025 में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस के ट्रॉफी के पहले पहले जब सामी आए अपने इंजरी से वापस, तब अपना रिदम ज़रूर ढूंढ रहे थे, पर चैंपियंस ट्रॉफी में 140 करोड़ भारतीयों को उन्होंने निराश नहीं किया। बैक टू बैक मैचेस में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया, बैक टू बैक इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टीव स्मिथ का आउट हो या फिर बुमराह की इंजरी में, बुमराह की एब्सेंस में सामी ने जिस तरीके से बॉलिंग यूनिट को अकेले दम पे हैंडल किया हार्दिक पांड्या के साथ मिलके, वो सच में एक अनोखी चीज़ है। फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और भारत को जिताना चैंपियंस ट्रॉफी, एक अनबिलीवेबल सपना मोहम्मद सामी का जो पूरा हुआ। फिर भी सामी का वो नाइटमेयर जो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता, वो इंजरी जो इनको सालों साल क्रिकेट से दूर रखा है, वो फिर से वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनमें दिखाई थी। वो बहुत दिनों तक वो गेम से, क्रिकेट से दूर थे। फिर वापसी की उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने डिलीवर किया परफॉर्मेंस, बैक टू बैक विकेट्स चटकाए, बैक टू बैक अपने ओवर्स कंप्लीट किए। भी उनका सिलेक्शन एशिया कप में नहीं हुआ ये, और जब बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि वो उतना फिट नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो परफॉर्म कर सके, पर हाँ डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा चल रहा है, उसमें अगर सामी को हम परफॉर्म करते देखे, फिटनेस उनका अच्छा देखे, तो हम ज़रूर उनको सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद सामी ने बार बार डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, विजय हज़ारे ट्रॉफी में परफॉर्म किया, लगातार विकेट्स लेते रहे। उसके बाद भी सामी को लगातार सीरीज़ से अवॉइड करता रहा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हो या फिर हो साउथ अफ्रीका सीरीज़, किसी में भी उनका सिलेक्शन में चर्चा ही नहीं हुआ। तो शायद यहाँ पे सामी का फिटनेस कभी कंसर्न था ही नहीं, ये था बीसीसीआई का मूव ऑन सामी के ऊपर से हो जाना, उनके एज फैक्टर को देखते हुए और इनके इंजरी के कंसर्न के होके देखते हुए कि वो भविष्य में जाके कितना मैच खेल पाएंगे इंडिया के लिए, कितना इंजरी से सफ़र करेंगे। इसीलिए अब बीसीसीआई मूव ऑन हो चुकी है शायद सामी से, एंड थोड़े यंग टैलेंट्स पे इन्वेस्ट करना चाहती है, चाहे वो हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह या फिर हो प्रसिद्ध कृष्णा पे। और सामी का यहाँ पे अब मुझे लगता है कि कमबैक होना थोड़ा मुश्किल है, तो दैट्स वाई शायद ये हो चुका है एक सामी का एरा का ख़त्म। एक ग्रेट लेजेंड बॉलर, द आईसीसी मिस्टर बॉलर का इवेंट का हो चुका है शायद ये अंत। और शायद आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में ही सामी शायद देखते नज़र आएंगे, शायद इंटरनेशनल में उनको ना मिले। और पर एक क्वेश्चन रह जाता है, जितना रोहित शर्मा के लिए इम्पोर्टेंट है, जितना विराट कोहली, जितना केएल राहुल, जितना रविंद्र जडेजा, जितना जसप्रीत बुमराह के लिए ये वर्ल्ड कप 2027 इम्पोर्टेंट है, उतना भी तो सामी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ गलत किया नहीं। 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना सब दिया था वर्ल्ड कप जीतने के लिए, अपना बॉलिंग परफॉर्मेंस सब दिया था। मेरे हिसाब से सामी को एक और मौका मिलना चाहिए, उनको परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करना चाहिए, ना कि उनके फिटनेस के ऊपर। परफॉर्मेंस सामी को जज करना चाहिए, ना कि एक इंजर्ड, एक लाचार सामी को करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइए और प्रे कीजिए कि 2027 का वर्ल्ड कप हम सभी लेजेंड्स को एक साथ देखें वापस से, और इस साल इंडिया जीते वर्ल्ड कप और ले आए अपना घर।